प्रश्न दिया हुआ है कि एक छात्र का वजन 30 किलोग्राम है। मान लो उसका पूरा शरीर इलेक्ट्रॉनों द्वारा बना है, तो उसके शरीर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या की को भारत की जनसंख्या से तुलना कीजिए। तो ये बोल रहा है कि एक छात्र है जिसका वजन पूरा 30 किलोग्राम है और ये मान लेंगे कि उसका पूरा शरीर है वो इलेक्ट्रॉनों से बना है, तो उसके शरीर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का वजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वजन होता है आपके, हम जानते हैं 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। और छात्र का वजन कितना दे रखा है आपके, छात्र का वजन दे रखा है आपके 30 किलोग्राम। छात्र का वजन है 30 किलोग्राम। तो हम कि छात्र के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो 30 किलोग्राम है तो हम क्या करेंगे जो छात्र का वजन है ना उसमें हम इलेक्ट्रॉन के वजन का भाग लगा देंगे, तो इससे पता लग जाएगा कि छात्र के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो छात्र का वजन है आपके 30 किलोग्राम और इलेक्ट्रॉन का वजन है आपके कितना, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। अब इसको सॉल्व करते हैं तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके 30 और ये 9.1, तो इसका ये जीरो ऊपर पहुंच जाएगा 300/91, ये 10 की घात माइनस 31 ऊपर जाके 10 की घात प्लस 31। और अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 91 को 300 से 91 का भाग देंगे तो सॉल्व करने पर आता है आपके 3.267 गुणा 10 की घात 31। तो मतलब उस छात्र के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जितने इलेक्ट्रॉन उस छात्र के अंदर होंगे। अब वो बोल रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपको क्या करना है, भारत की जनसंख्या के साथ में तुलना करनी है। तो अभी हमारे देश की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब के आसपास है। तो अभी भारत की जनसंख्या है आपके 1.5 अरब, और 1.5 अरब मतलब 1.5 गुणा 10 की घात 9, ये 1.5 अरब के बराबर होता है 30। और भारत की जनसंख्या है आपके 1.5 गुणा 10 की घात 9, मतलब 1.5 अरब भारत की जनसंख्या। 150 करोड़ हमने मान लिया अभी भारत की जनसंख्या को। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, तब से इतनी जनसंख्या वृद्धि तो हमारे देश में हो गई है और अभी हम 150 करोड़ मान लेते हैं भारत की जनसंख्या को। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपके लगभग, आप देख सकते हैं ये 15 और ये 32, तो ये कितना आ रहा है, आप इसके 2 गुणा 10 की घात तो 31 में 9, 31 में से 9 जाएंगे तो आपके बचेंगे यहाँ पर आप जानते हैं 22। मतलब भारत की जो जनसंख्या है उससे ये 10 की घात 22 गुना अधिक है, तो उसकी जो कोटि होगी वो भारत की जनसंख्या से 10 की घात 22 गुना अधिक उस छात्र के अंदर में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। 10 की घात 22 गुना अधिक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे भारत की जनसंख्या से। तो मतलब फाइनल आंसर होगा हमारा उस छात्र के अंदर भारत की जनसंख्या से 2.19 गुना 10 की घात 22 गुना ज़्यादा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। 10 की घात 22 का मतलब आप समझ रहे हैं, 10 की घात 9 का मतलब है 150 करोड़, तो 150 करोड़ का भी मतलब आप देखिए कितना हो सकता है। ये बहुत ही बड़ी जनसंख्या है, ये बहुत ही बड़ी संख्या है। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो ही 10 की घात 23 किलोग्राम है, तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना है बहुत ज़्यादा है।